हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिसाइल्स के बारे में। ये मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं कि ये किस देश या किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया हुआ है और ये मिसाइल्स का जो लॉन्चिंग पैटर्न है वो कैसा है, एयर टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है या किस तरह का। इसके अलावा इसके टाइप भी पूछे जाते हैं कि ये एंटी टैंक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है या क्या है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे अभी बात करेंगे और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं कहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। तो पहली मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस। जब ब्रह्मोस की बात करते हैं तो ब्रह्मोस एक यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसे लैंड, सी और एयर से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस जॉइंटली डेवलप की गई है डीआरडीओ जो कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और एनपीओएम जो कि रशिया का ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मोस भारत और रूस दोनों देशों का जॉइंट एडवेंचर है। और ये सिस्टम जो है वो कैसा डिज़ाइन किया गया है, 2 वेरिएंट्स हैं इसमें, फॉर एंटी शिप और लैंड अटैक रोल्स के लिए। तो ये था हमारा ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस में यहाँ पे ये याद ही रखना कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टाइप है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवेंचर है। इसकी रेंज जो ब्रह्मोस की है 290 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये है ही इम्पॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम हमारे लिए। और इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो होता है इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो 300 किलोग्राम होती है फॉर बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर, ठीक है। और इसकी स्पीड यदि कभी पूछी जाए तो वो 3 मैक होती है। और लास्ट थिंग जो बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रह्मोस के बारे में वो ये कि ये 2 स्टेज मिसाइल है। इसमें फर्स्ट जो है वो सॉलिड है और जो सेकंड है वो रामजेट लिक्विड प्रोपेलेंट है। और रामजेट लिक्विड प्रोपेलेंट सेकंड स्टेप में यूज़ किया जाता है, ये यूपीएससी पूछ सकता है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं हम स्पाइस 2000 की। जब हम स्पाइस 2000 को देखते हैं तो ये एक गाइडेड बॉम्ब है नंबर 1। ओके, और इसके अलावा इसमें क्या याद रखना है कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, 60 टू 100 किलोमीटर। क्लियर, स्पाइस 2000 की रेंज है 60 टू 100 किलोमीटर। और इसे मेकिंग बॉडी इसकी क्या है, तो इसराइल्स राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसकी मेकिंग बॉडी है। ओके, जिसने इसे मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो टाइप स्पेशली याद रखिएगा, गाइडेड बॉम्ब है। और इसके फीचर्स जो होते हैं वो हम यही कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रिसाइज इम्पैक्ट है इसका। नाउ नेक्स्ट, अगली बात की जाए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV की। तो इसको जानने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस को जो कवर कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए आप वीडियो सब्सक्राइब करें। और मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ स्लाइड्स में जितना लिखा हुआ है उसके अलावा जो बोल रही हूँ उसको आप अपनी कॉपी पेन में नोट करते चलिए। तो जब HSTDV की बात आए, ओके, HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी रहा है खासकर रिसेंट ईयर्स में क्योंकि ये अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है। ओके, अनमैन्ड है, मानवरहित। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें लॉन्ग रेंज अवेलेबल है, क्रूज मिसाइल है। इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने, जी हाँ, हमारे देश में डीआरडीओ ने, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वो है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला है S-400। यहाँ से क्वेश्चन बन भी चुके हैं। S-400 में बात की जाए तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, ट्रिम्फ मिसाइल सिस्टम कहते हैं हम इसे। और ये सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, हमने देख ही लिया। इसके अलावा इसमें याद रखना है रेंज इसकी है 400 किलोमीटर। इसे डेवलप किया है रशिया ने। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगली बात की जाए जब यहाँ पे अस्त्र की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, तो अस्त्र जो है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज। ओके, और यहाँ पे क्या याद रखने वाली बात है अस्त्र में कि ये जो है इंटीग्रेटेड विद द तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA
विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL हाल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्त्र किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ है, तो हाल ने। हाल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी लेंथ है 3.8 मीटर, लॉन्च वेट है इसका 154 किलोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट अगली बात करें INS खंदेरी की, अगेन इम्पॉर्टेंट वन। तो INS खंदेरी क्या है, ये स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है और इसे MDL यानी मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ओके, किसे, INS खंदेरी को। नाउ नेक्स्ट अगली बात की जाए जब यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा राफेल फाइटर जेट। और आप जानते ही हैं कि करेंट अफेयर में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राफेल। जब राफेल की बात करें तो ये 2 इंजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा एयरक्राफ्ट है ये, और ये फ्रांस डसैल्ट एविएशन द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, क्या, राफेल। ओके, नाउ नेक्स्ट अगली जब बात की जाए तो है अग्नि। और अग्नि में आप क्या देखते हैं कि अग्नि की तो कई यहाँ पर स्टेजेस मौजूद हैं, अग्नि के कई वर्जन्स हैं, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है अग्नि से रिलेटेड। तो अग्नि में मीडियम टू इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया ने डेवलप किया हुआ है, DRDO ने, ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए। बाकी अग्नि को तो बहुत डिटेल में ही पढ़ना होगा क्योंकि इसके कई वर्जन्स हैं। नेक्स्ट है हमारा INS करंज। और जब INS करंज की बात की जाए तो ये है स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन, डिज़ाइन किए से फ्रेंच DCNS और मझगांव लिमिटेड ने। ओके, ना नेक्स्ट अगली बात की जाए K9 ब्रिज और टी गन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर इससे भी क्वेश्चन आए हैं। ओके, साउथ कोरिया इसका मैन्युफैक्चरिंग है, रूट प्लेस है। और K9 ब्रिज T155 mm and 52 is tracked self-propellant howitzer which has its root in the K9 Thunder, the ministry of the South Korean Army. Okay, ना नेक्स्ट है नाग। ये कई सालों से पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप की मिसाइल है, तो याद रखना है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 4 किलोमीटर रेंज है, 230 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो इस तरह से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स को देखा। अब आप नोट डाउन कर लीजिए इसके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो हमने स्पाइस 2000 देखा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। HSTDV भी इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अनमैन्ड है। ओके, ब्रह्मोस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंडिया रशिया का एडवेंचर है। इसके अलावा आपको हो सकता है क्योंकि हमारा एयर विंग्स से काफ़ी ज़्यादा अभी सेना और डिफेंस में इंडियन डिप्लोमेसी कंसर्न हो रही है, तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बारे में पूछा जाए। अपाचे हेलीकॉप्टर्स USA से मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। ओके, इसके अलावा हम क्या जान सकते हैं कि यहाँ पर हमने अग्नि की बात कर ली जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, हमने अस्त्र की बात कर ली है, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। ओके, DRDO का डेवलपिंग है तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रोल ही प्ले करेगा। फिर यदि हम बात करें INS खंदेरी, हमने अभी डिस्कस किया क्योंकि इंडिया में ही मझगांव डॉक लिमिटेड ने उसे बनाया है। फिर INS नीलगिरी की बात करें तो वो उसे भी मझगांव डॉक लिमिटेड ने डेवलप किया है। उसके अलावा राफेल की हमने बात की, तो और राफेल में आपने देखा कि ये 2 इंजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, फ्रांस डसल्ट एविएशन ने इसे बनाया है। ओके, और क्या पूछा जा सकता है, तो MK-45 क्योंकि ये नेवल आर्टिलरी गन है, USA के द्वारा डेवलप की हुई MK-45 याद रखिएगा। और KA-226 चॉपर्स हेलीकॉप्टर्स भी जो रशियन हेलीकॉप्टर्स हैं उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट लगे जैसे कि पृथ्वी, पिनाका, ये इम्पॉर्टेंट बनती रही हैं क्वेश्चंस। कोस्ट गार्ड शिप एनिवेसेंट जो कि किडपोर्ट डॉक कोलकाता ने बनाया है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। K4 मिसाइल्स इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम हैं जिनको आपको अच्छे से याद करके मेमोराइज करके रखना है।
खासकर अभी जिनको डिस्कस किया है उनको तो नोट डाउन कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। आपको यदि इम्पॉर्टेंट लग रहा हो कि इस चैनल से इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।